हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की टॉपिक है हमारी क्वाड 2.0। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम पहले जानेंगे कि क्वाड क्या है, क्वाड संगठन क्या होता है, फिर हम आएंगे क्वाड 2.0 के बारे में। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। क्वाड का अर्थ होता है क्वाड्रिलेटर सिक्योरिटी डायलॉग। तो क्वाड जो होता है हमारा 4 देशों का संगठन है, ठीक है। तो इन 4 देशों का संगठन कब बना, कैसे बना, इसके बारे में आगे बात करते। क्वाड जो होता है वो 4 देशों का संगठन है, जिसमें कौन कौन से देश हैं? भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। इन चारों ने मिलकर एक अपना संगठन बनाया था। सबसे पहले इसकी शुरुआत वर्ष 2004 में हुई थी, जब सुनामी आया था। आप सबको याद होगा कि 2004 के समय में सुनामी आया था, उसी समय क्वाड की शुरुआत की गई थी। इन्हीं चारों देशों ने मिलके सुनामी से कैसे निपटना है उसके बारे में सारी विस्तृत बातें की गई थी, और इन लोगों के सहयोग से ही उस आपदा से उबर पाया था भारत। आगे देखते हैं और क्या है ये। आप यहाँ मैप के द्वारा देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिया है आपका भारत, ये भारत है, ये जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये जो देख रहे हैं आप, ये चारों जो हैं हमारे, ये एक तरह से चतुर्भुज की तरह से दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको चतुर्भुज प्लान भी कहते हैं। यही हमारा क्वाड है। इसमें क्या है आपका, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, देखिए यहाँ लिखा है इंडियन ओशन और ये पैसिफिक ओशन, इनके जो क्षेत्र हैं हमारे, यहाँ पे कोई भी कंट्री आगे अलग एक्टिविटी या कोई भी जो गतिविधियां हैं वो ना कर सके। इस वजह से ये चारों संगठन मिलके बनाए गए थे। सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा है भारत को, क्योंकि भारत जो है चाइना से लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा एरिया जो चाइना का भारत का से टच होता है। तो जब ये जो 4 देश हैं ये मिलकर किसी दूसरे देश में, जो कि ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच का जो क्षेत्र है, उसमें कोई अनैतिक कार्य ना कर सकें, उसकी देखरेख करते हैं। तो इस समय चाइना के लिए ही ये मेन क्वाड का मुद्दा उठा है, क्योंकि चाइना की जो स्थिति है इस समय, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि उसको नापसंद करते हैं, और इसी वजह से अभी ये क्वाड जो है 2004 में बनाया गया था, लेकिन अभी तक इसकी संयुक्त रूप से बैठक सिर्फ 2 बार हुई है। अभी हमारी हुई थी 2021 में, और कल 24 मई थी 2022 की बैठक हुई है टोक्यो में। तो चारों देश के जो हैं राष्ट्राध्यक्ष वो लोग गए थे। जैसे कि हमारे क्वाड सम्मेलन में भारत से प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज गए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के पीएम फूमियो किशिदा थे। इन चारों लोगों ने कल बैठक की है। और जो महामारी अभी आई थी कोरोना वायरस, उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसको सभी देशों ने बहुत सराहा है। आगे देखते हैं इसमें और क्या है इस वीडियो में। देखिए यहाँ पे आपको लिखा है 2012 में शिंजो आबे ने एशिया जो है डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड की अवधारणा को पेश किया था। तो जो ये शिंजो आबे हैं, इस जब 2007 की बात है, जब 2007 में सबसे पहले इन्होंने ही पहल की थी। उस समय पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो शिंजो आबे जो हैं, ये इन्होंने ही कहा था कि ये हम लोगों को एक क्वाड जैसी संस्था बनानी चाहिए, लेकिन इन्होंने अगले महीने इस्तीफ़ा दे दिया। ये जब फिर से 2012 में आए तो फिर इसकी आगे बढ़ के शुरुआत हुई थी, और 2017 में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को किसी भी प्रकार से मुक्त रखने के लिए काफ़ी समय से लंबित क्वाड गठबंधन को आकार दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि 2007 में सबसे पहले जो शिंजो आबे हैं वो आए थे, उन्होंने ही पहले इसको कहा था, लेकिन 2007 में ये नहीं हो पाया। तो 2017 में इसका आकार मेनली बना है कि क्वाड क्या है। तो उसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि क्वाड में कितने देश हैं। तो ये 4 हमारे देश हैं। तो जब उस समय क्वाड था तो वो हमारा सिर्फ क्वाड था, और अब ये जो नया आया है उसी को हम कहते हैं क्वाड 2। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है क्वाड 2.0। जब
जब ये भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तीनों जब दोबारा से संगठन में आए हैं अभी 2022 के, तो इसका नाम रख दिया गया है क्वाड 2.0। और इसमें आगे आगे आने वाली सारी एक्टिविटी पे नज़र रखी जाएगी। और यही है हमारा क्वाड, जो कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान का एक संगठन है, संयुक्त संगठन है। इसका जो सम्मेलन है ये लोग हर वर्ष करते हैं और यहाँ के जो मेन सभी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मिलके इसकी बैठक को करते हैं। अभी जो हमारा हुआ था वो टोक्यो में हुआ था और नेक्स्ट अब 2023 में फिर से होगा। तो इससे भारत को सबसे ज़्यादा लाभ है, क्योंकि चाइना, ये देखिए यहाँ चीन दिखाई दे रहा है, जो चीन है हमारा, चीन ये है चाइना और ये हमारा भारत है, तो इसके पास है। अगर ये कुछ भी करेगा तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट भारत को आएगा, इसलिए क्वाड में बने रहने में ही भारत को ज़्यादा लाभ है। तो ये रहा क्वाड के बारे में थोड़ी सी जानकारी। फिर कोई करंट न्यूज़ आती है तो आपको उससे अपडेट किया जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।